आधी हकीकत आधा फसाना। क्या जंगल में इंसान और जानवर की दोस्ती हो सकती है? जवाब बिल्कुल सीधा है, जंगल का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन राजस्थान में उदयपुर के पास पत्थरों का एक जंगल है। वहां महादेव का एक धाम है जहां केवल एक कानून चलता है। उस मंदिर में इंसानों के साथ जानवर भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। दावे के मुताबिक ये नियम किसी और ने नहीं, युगों पहले खुद महादेव ने बनाया था। पौराणिक कथा के मुताबिक उस धाम की रक्षा की जिम्मेदारी तेंदुओं को सौंपी गई थी। कहते हैं वो जानवर आज भी महादेव के उस आदेश का पालन करते हैं। दावे के मुताबिक आज भी उस मंदिर में इंसान और जानवर एक साथ आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आता और ऐसा दिन में 2 बार होता है। एक तो शिव जी का मंदिर है, नीचे एक माता जी का मंदिर है। ये कोई करिश्मा है, एक तरफ तो हिंसक जानवर है इस पहाड़ी के अंदर और एक तरफ ही इंसान रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाबा जी आ रहे हैं और लेपर्ड अगर बीच में बैठा हुआ है तो वो उनको साइड दे देगा। और मान लीजिए लेपर्ड अगर वो बाबा जी अगर बीच से निकल रहे हैं और लेपर्ड साइड में है तो वो उनको साइड दे देंगे। चमत्कार का ये दावा आपको चारों खाने चित कर देगा। पहाड़ की बुलंदियों पर महादेव का एक धाम। इंसान तो इंसान, यहां जंगली और खूंखार जानवर भी दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भी दिन में 2-2 बार। छोटी सी पहाड़ी पर बने इस छोटे से मंदिर में रोजाना तेंदुए आते हैं। अब सवाल यह है कि तेंदुआ यानी लेपर्ड एक बड़ा शर्मीला, बड़ा इल्यूसिव जानवर होता है जो आसानी से नहीं दिखता। तो भाई इस पहाड़ी में, इस मंदिर पे रोजाना सुबह शाम तेंदुआ क्यों आता है, वो भी जंगल छोड़कर? अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम बाकियों की तरह इसको एक चमत्कार मान लेते या फिर हम ये पता लगाने की कोशिश करते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने दूसरा रास्ता चुना है। राजस्थान के जवाई बांध पर बनी इस छोटी सी पैरवा पहाड़ी और इसके मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं और अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तेंदुए यहाँ पर क्यों आते हैं। दावा 800 साल पुराना है, लेकिन राज आज भी बरकरार है। वो तेंदुए कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, एकदम से अपने तय वक्त पर ही कैसे आते हैं, उससे पहले या उसके बाद क्यों नहीं? न रिजर्व एरिया, न भरपूर भोजन, न पानी, चारों तरफ केवल पत्थर ही पत्थर। फिर तेंदुए ऐसे इलाके में कब से रहने लगे? सुबह होते ही हमारी टीम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट दिलीप के साथ उस मंदिर के लिए रवाना हो गई। तो पैरवा हम पहुंच गए हैं, मतलब वो जगह जहां पर वो मंदिर है, जहां पर पैंथर रोजाना आता है। तो सर यही वो पूरा इलाका है? जी सर, यही वो इलाका है। और यहाँ ऊपर जो मंदिर दिख रहा है उस तरफ, वहाँ पर इस सीढ़ियों पर लगातार उसका मूवमेंट जो है लेपर्ड का रहता है। डेली लगभग डेली रहता है यहाँ पर। एक्सपर्ट ने हमारा काम आसान बना दिया। हमें वो सारे रास्ते बता दिए जहां से तेंदुआ पहाड़ पर आता जाता है। अब बस एक बार कोई तेंदुआ मंदिर के इलाके में दिख जाए, फिर उसका नाता इस मंदिर से है या नहीं, इसका पता हमारी टीम लगा लेगी। पहाड़ी पर एक नहीं सैकड़ों मांद हैं, किसी में भी जंगली जानवर हो सकते हैं। पैरवा की इस पहाड़ी पे सनराइज हो चुका है, सूरज निकल गया है। ये वो वक्त है जब लेपर्ड यूजुअली अपनी मांद की तरफ जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। और यही वो वक्त है जब अमूमन लोगों ने इस पहाड़ी पर मंदिर के पास लेपर्ड्स को देखा है। मतलब सुबह के वक्त, शाम के वक्त, 2 वक्त हैं। एक तो जब मंदिर बंद होने का वक्त होता है शाम में, और एक अर्ली मॉर्निंग, इस वक्त सूरज निकल रहा है। इस वक्त में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे, मंदिर के पास। तो क्या वाकई लेपर्ड्स आते हैं, क्या वाकई वो पैंथर्स मंदिर में जाते हैं? यही सब देखने के लिए हम आए हैं। आइए चलते हैं।
जैसे ही हम ऊपर धाम पर पहुंचे, तालाब के पास पंजों के निशान मिले। मतलब कुछ देर पहले यहां तेंदुआ आया था। लेपर्ड यहाँ पर आया था और कुछ वक्त पहले ही आया था, कुछ घंटों पहले। वक्त आपको नहीं बता सकता, लेकिन निशान आपको दिखा सकता हूँ। ये पग मार्क है लेपर्ड के, ये लेपर्ड के पैरों के निशान है और बनावट बिल्कुल फ्रेश है। मतलब आप उन उंगलियों को महसूस कर सकते हैं अपनी उंगली से कि यहाँ पर अभी फॉर्म हुए हैं। अगर ये कुछ वक्त पुराने होते तो ये इतने शार्प नहीं होते। आपको नेल तक, नाखून का भी निशान दिख रहा है, पूरा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पग मार्क जिसे कहते हैं, पंजों का निशान, पंजों का पूरा निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो कहीं आसपास ही होगा, लेकिन पहाड़ के किस हिस्से में है ये पता करना था। दिलीप हमें दूसरे रास्ते से तेंदुए के पास ले जाने लगे। चले सर, चलिए। ये पेरवा पहाड़ी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तभी एक लड़के ने दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। अब हमें इस पहाड़ी के ऊपर जाना था। लेपर्ड पाथ है ये पूरा एरिया जहाँ पे इस वक्त हम जा रहे हैं, और बीच में कहीं पे भी लेपर्ड हमको दिख सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी है ये आप देखिए। उस तरफ मुझे हल्का सा कुछ मूवमेंट हो रहा है, शायद मुझे वापस एक बार रिवर्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं एक हाँ बार लीजिए, reverse प्लीज प्लीज लीजिए। कोशिश करता हूँ उसको वापस। तो वहाँ पर हल्का सा मूवमेंट दिखाई दिया है लेपर्ड का, तो वापस रिवर्स करके देख रहे हैं गाड़ी को कि वहाँ पर अगर कुछ दिखाई दे जाए हमको। तो ये जो पूरा कैमोफ्लेज है, एक्सपर्ट होता है, बहुत कनिंग एनिमल होता है लेपर्ड, और हम जहाँ से सोचना ख़त्म करते हैं वहाँ से वो शुरू करता है। तो आप उसको नहीं देख पाते, लेकिन उसकी नज़र आप पर रहती है, वो आपको देख रहा होता है। तो वही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि हो सकता है इसी पाथ में, क्योंकि वो घूमता है, शिकार कर कर आया है, तो हो सकता है उसकी नज़रें हम पर हों। हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी नज़रें कॉन्स्टेंटली हम पर होंगी। तेंदुआ दूसरी पहाड़ी पर निकल गया था। कुछ देर के बाद हमारी जीप एक पहाड़ के सामने रुक गई। देखिए वहाँ पहाड़ी पर तेंदुआ मौजूद है। हमारे पास उतना जूम इन लेंस नहीं है जो हम दिखा सकें, लेकिन ये टेलीफोटो लेंस है, और ये देखिए यहाँ पर आपको तेंदुआ दिखाई दे रहा है। ये क्लिक किया है मैंने अभी के अभी। ये तेंदुआ वहाँ पहाड़ी पे ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल एक छोटे सी गुफा के पास। ये तेंदुआ यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल आराम से रेस्ट कर रहा है। तेंदुआ इस समय मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर चहलकदमी कर रहा था। तेंदुआ अब चलने लगा है ये पहाड़ी पे। जो उस वक्त कहा था कि शाम के वक्त, सनसेट के वक्त, सनराइज सनसेट, दो वक्त जब मंदिर के पास तेंदुआ आता है, और इस वक्त तेंदुआ मंदिर के पास मौजूद है। मतलब इतना एक्साइटमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस तरह से वहाँ पर देखिए। लेकिन ये अपने आप में अनबिलीवेबल है कि मंदिर में जिस तरह से कहा जाता है सुबह और शाम तेंदुआ आता है, तेंदुआ इस वक्त वहाँ मौजूद है। तेंदुआ आंखों से ओझल हो गया। हमने पीछा करने का सोचा, लेकिन दिलीप के मुताबिक उसे पकड़ना अब मुश्किल था। दिन के वक्त तेंदुए छिपे रहते हैं, लिहाजा अब शाम होने का इंतजार था। मंदिर में, जो ऐसा मैंने आपसे कहा कि इस मंदिर में दो टाइम है जहाँ पर लोगों ने देखा ही देखा है। एक सुबह के वक्त आरती के वक्त, एक शाम के वक्त। आरती आज सच यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग नहीं आते हैं तो बहुत थोड़ी और लिमिटेड होती है, बट स्टिल यही दो टाइम है। तो एक टाइम हमने कोशिश कर ली, अभी हमारा सेकंड अटैम्प्ट होगा। शाम में एक बार जाएंगे, दोबारा देखेंगे, और फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि मंदिर के आसपास लेपर्ड हमको कहाँ पर मिलता है। हमारी टीम को तेंदुए शिवधाम के इलाके में 2 बार दिखे, और वक्त भी सुबह का था। तो क्या दावे के मुताबिक शाम को भी जानवर दिखेंगे? दिलीप ने कहा जरूर मिलेंगे, क्योंकि तेंदुए और गांव के लोग आस्था की डोर से बंधे हैं। यहाँ पर अभी तक जो लोगों में एक भाव है वो ये मान के चलते हैं कि जो लेपर्ड है वो देवी का वाहक है और देवी का वाहन है। और अगर उसने मान लीजिए एक आधी बकरी को मार दिया, एक आधी भेड़ को मार दिया, तो वो ये मानते हैं कि देवी माता ने भोग लिया है, और वो उसको मान करके अपने मन में प्रसन्नता रखते हैं, किसी प्रकार का विद्वेष या उसके प्रति विरोधाभास नहीं रखते। इस वजह से अभी तक ये कोएग्जिस्टेंस अभी तक बना हुआ है।
लोगों की मान्यता और आस्था जुड़ी हुई है माता के प्रति, ईश्वर के प्रति, उनको वाहन के रूप में इसको मान रहे हैं, इसलिए वो अभी तक जो है इसके प्रति नेगेटिव नहीं है, अभी तक उनके विचार पॉजिटिव है। एक बार फिर उसी मर्यादा की बात सामने आई जिसके तार पेरवा पहाड़ी के उस शिवधाम से जुड़ते हैं। आपको बहुत सारी जगह ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की बातें दिखाई देगी। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी आदमी ने अपनी मर्यादा ही नहीं लांगी और न ही इस जानवर ने कभी अपनी मर्यादा लांगी है। शाम होते ही हम धाम की तरफ निकल पड़े। हमारी नजर पेरवा पहाड़ी पर ही थी, तभी दिलीप को तेंदुए की लोकेशन की जानकारी मिली। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से साइड कर सके। वो जो लेपर्ड किल करके अभी गया है उसकी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो दूसरी तरफ है पहाड़ी के, तो पैदल अगर आप पहाड़ी क्रॉस करके जाते तो बहुत वक्त लगता। गाड़ी से जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज से, बेहद खतरनाक रास्ते हैं। एक एक सेकंड में आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, एक एक सेकंड बाद आपको वो करना पड़ता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच सके। रास्ता आड़ा तिरछा था, लेकिन हमारी निगाह मंदिर के इलाके में तेंदुओं को खोज रही थी, जिन्हें लोग उस मंदिर का रक्षक मानते हैं। कुछ देर पहाड़ों में भटकना पड़ा। तेंदुए को खोजने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिर नतीजा हमारे सामने था। वो सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने, वहाँ पर बिल्कुल सामने बैठा हुआ है तेंदुआ लेपर्ड। वो लेपर्ड जो इस पहाड़ पे, इस मंदिर में हर रोज़ आता है। हम सुबह से वेट कर रहे थे लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे। हमसे कहा गया कि आपकी प्रेजेंस की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया है, और हम जैसे ही नीचे आए हैं वो सामने, वहाँ पर बिल्कुल सामने मौजूद है, अपने स्पॉट पे, अपनी जगह पे। पत्थर पर एक तेंदुआ आराम फरमा रहा था, ठीक उसी शिवधाम के पीछे, शाम के वक्त। यानी तस्वीर बिल्कुल दावे के मुताबिक। इतने सुकून से बैठा हुआ है जैसे वो हमको दिखाना चाहता हो कि देखो मैं यहाँ पर पूरे वक्त मौजूद था। तुम घूमते रहे, तुम इधर उधर जाते रहे, तुमने कोशिश करते रहे तुम तलाशने की, और मैं पूरे वक्त यहीं पर था, पूरे वक्त में यहीं पर मौजूद था। और वो सामने बैठ के बाकायदा एक पूरा डिस्प्ले कर रहा है। आप देखिए कितने सुकून से, कितने इत्मीनान से बैठा हुआ है। अब ये मंदिर से आ रहा है या इस जगह पर इसकी मांद है, क्या पता, लेकिन फिलहाल ये धाम के करीब ही था। के सामने बैठा हुआ है, ये फुल ग्रोन मेल है। फुल ग्रोन मेल जो सुबह यहाँ इस केव के अंदर घुसा था, उसको सुबह यहाँ हमारे रेकर ने देखा था, और अभी जब हम लोग यहाँ आए तब 2-3 गाड़ियाँ उधर खड़ी थी, तो इस वजह से लेट निकला। जब आपने देखा एकदम से निकला, तो ये नीचे की तरफ से एक जो केव है वहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया और वो बिल्कुल अपने सामने जा करके बैठ गया। ये फुल ग्रोन मेल है सर, और वो अब उसके शाम का टाइम होता है बाहर निकलने का, अब शिकार के लिए जाने का। वही सनराइज और सनसेट की जो बात हो रही थी कि जब मंदिर में आरती का वक्त होता है तो लेपर्ड पहुंच जाता है, तो यही सिलसिला चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये बिल्कुल बहुत नज़दीक नीचे की तरफ बैठा हुआ है। अब इसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा। ये एक बार ऊपर इसलिए गया है नीचे से, वो अपने इस एरिया को टो कर रहा है, किस तरफ मुझे निकलना है, और जैसे उसको लगेगा हल्का सा अंधेरा होगा तभी यहाँ से मूव कर जाएगा। अच्छा, ये अपना रास्ता अभी चुनने की कोशिश कर रहा है। तो वो लेपर्ड देखिए आप मूव करना शुरू कर चुका है, इसका मतलब अब उसने अपना रास्ता चुन लिया है और वो जा रहा है। किस तरफ जा रहा है वो अपना तलाश रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक इतनी कमाल की चीज़ है कि किस तरह से, कैसे मुमकिन है कि एक पहाड़ी और एक मंदिर और वहाँ पर रोज़ाना लेपर्ड्स, पूरी फैमिलीज जो सनराइज़ और सनसेट उसी मंदिर में पहुँचती हैं। क्यों, पता नहीं। अंधेरा होते ही वो तेंदुआ पत्थरों में कहीं गुम हो गया और हमारी टीम भी कैंप में लौट गई, लेकिन कुछ सवालों के साथ। 2 दिन की पड़ताल में हमारी टीम को वही दिखा जैसा दावा किया जाता है। शिवधाम में इंसानों के साथ तेंदुए भी आते हैं। सुबह शाम दोनों वक्त ये नजारा देखने को मिला। अब सवाल ये कि
तेंदुए धाम में क्या करने आते हैं? प्रसाद का लालच तो हो नहीं सकता क्योंकि तेंदुए मांसाहारी होते हैं। तो क्या माना जाए? चमत्कार का दावा सच है। तेंदुए उस मंदिर के रक्षक हैं जो महादेव के दर्शन करने आते हैं। अब भी हम पुख्ता तौर पर कुछ कहने की हालत में नहीं थे, लेकिन नतीजे पर पहुंचने का वक्त आ गया था। अब उन सवालों का जवाब मिलने वाला था जिनके दम पर चमत्कार का दावा टिका है। कब, क्यों, कैसे, कहां, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। जवाई में हर तरफ पत्थर हैं, हरियाली नाम मात्र की है, फिर ऐसे इलाके में तेंदुए आए कहां से? इस सवाल का जवाब छिपा है अरावली पर्वत श्रृंखला में, जो जवाई से चंद मिनट की दूरी पर है। अरावली रेंज में तेंदुओं की भरमार है। माना जाता है कि जवाई में तेंदुए वहीं से आए होंगे। यहाँ पर भी नेचुरल केव्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो मतलब खूब गहरे गहरे केव्स हैं जो एक तरफ से खुल के पूरा पहाड़ के ऊपर निकलते हैं। तो लेपर्ड के लिए वो बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव चीज़ है, जिसकी वजह से लेपर्ड यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम मतलब ऐसे देखें तो अरावली से यहाँ आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बिकॉज लेपर्ड यहाँ मूव करा है और आगे फ्लरिश भी कर रहा है अच्छे से, हर साल उसका जो काउंट है वो बढ़ रहा है। दिस शोज़ कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोएग्जिस्टेंस है। जानवरों की सबसे पहली जरूरत होती है पानी, और जवाई में तेंदुओं को पानी मिलता है पेरवा पहाड़ के ऊपर बने शिव मंदिर के पास, जहां तालाब है। नीचे कहीं पानी मिले या न मिले, जानवरों को यह पता रहता है कि इस तालाब में पानी का मिलना तय है। 2 दिन की कवायद में आखिरकार हमने लेपर्ड को देख ही लिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस मंदिर में लेपर्ड आने की क्या वजह है। कई सारी वजूहात हैं जो मेरे सामने हैं। उनमें से एक ये है पानी, वाटर टैंक। देखिए, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, आसानी से खाना अवेलेबल होता है, वहाँ पर कोई भी जानवर आता ही। और लेपर्ड जैसा चालाक जानवर तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर उसे पानी आसानी से मिल सकता है। तो पैरवा की इस पहाड़ी के ऊपर पानी का एक सोर्स मौजूद है, पानी का एक स्रोत हमेशा मौजूद रहता है। और इस वजह से पैरवा की इस पहाड़ी पर लेपर्ड का आना कोई कमाल बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी नेचुरल चीज़ है। पीने के लिए पानी मिल गया, खाने के लिए इलाके के छोटे पालतू जानवर हो गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जवाई में कोई तेंदुआ किसी इंसान पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी क्या वजह हो सकती है? लेपर्ड चूंकि ये आदमी के आसपास के हैबिटाट में रहने जब आ गया है, तो उसने अपना एक हैबिटाट डेवलप कर दिया। यहाँ सेपर्ड्स, यहाँ रेबारीज हैं जिनकी अपनी भेड़ बकरियाँ हैं। उनके पास कोई नेचुरल प्रे नहीं है। उनके पास नेचुरल प्रे के नाम पर या तो थोड़े बहुत बंदर हैं या फिर कोई मोर हैं। वो डिपेंडेंट है आपके भेड़ बकरी पे, या गांव के अंदर जो कुत्ते हैं या छोटी गाय के बछड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को उसमें अनुकूल अपने कर लिया है कि ये जो आदमी है इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, तो हमें इनसे दूर रहना है। तो वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघ रहा है। वो उसका अपना फूड, उसका प्रेम मिल गया और वो अपना काम कर रहा है। ये मामला पूरी तरह से जीवन के संघर्ष और उसके चक्र के साथ जुड़ा है। तेंदुए अपनी जरूरत के हिसाब से मूवमेंट करते हैं। इत्तेफाक से उन जगहों का जुड़ाव महादेव के धाम से है, लिहाजा लोगों ने इसे अपनी आस्था की नजर से समझ लिया। मंदिर से जुड़ी आस्था पर कोई सवाल नहीं है, वो तो एक हकीकत है। शिवधाम में तेंदुओं के आने की बात भी सही है, लेकिन आने की वजह वहां की गुफाएं हैं और तालाब का पानी है। दरअसल अपनी इसी खासियत की वजह से राजस्थान का जवाई वाइल्ड लाइफ जानकारों के लिए एक अद्भुत जगह है। ऐसे इलाकों में कुदरत का एक कानून काम करता है, जिसकी अहमियत इंसान और जानवर दोनों समझते हैं और एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देते। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।